नमं जपे रमणं स्मरे सर्वराधिनं कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे गाइए 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 कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। हम आपके हैं, आप हमारे हो। प्रार्थना अंदर में हो जाए प्रभु, ये गोपी गीत हमारे जीवन में भी उतरे। आप हमें मीठे लगे प्रभु, आप हमें प्रिय लगे। हमारी ममता आप में हो प्रभु। आपका गुणगान अच्छा लगे, आपका दर्शन मीठा लगे प्रभु। आपकी बंसी की तान सुनाई दे हमें, आपका आह्वान समझ में आ जाए और हम चल पाए उस तरह। इस सब आपकी कृपा से ही संभव है प्रभु। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, ऐसे पुकारते रहें प्रभु आपको। ऐसी कृपा करो प्रभु। शांत हो जाओ बिल्कुल अंदर में शून्यता आ जाए, तभी गोपी गीत उतर सकेगा, गोपी भाव उतर पाएगा। मैं कुछ था, विलय कर दो, आने दो, उतरने दो उस प्रियतम को और पुकारो, ओम का उच्चारण करो। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। सबका भला हो, सबका मंगल हो। गोपी गीत के प्रवेश से पहले ही गोपी भाव में उतरो। गोपियों का भाव बड़ा अलग है।
कृष्ण के रास से अदृश्य होने ने गोपियों के का हृदय मथ डाला। कृष्ण को खोजें बन मतवाली, जली अंतर में विरह की ज्वाला। रोए गाय कृष्ण को पुकारें, एक पल धीर न बिन गोपाला। इन गोपी गीत से बनी ये अद्भुत, खुली है विरह उत्सव मधुशाला, खुली है विरह उत्सव मधुशाला। गोपियों के भाव को समझे बस। जब गोपियों के भाव को समझा तो फिर बात बन जाएगी। कल बात कर रहे थे, कहां तक पहुंचे थे बताओ? राधा जी गोपियां देखती है कोई वृद्ध युवती गई है कृष्ण जी के साथ, और आगे ढूंढ रही हैं उनको, और इधर इस गोपी के साथ राधा जी के साथ क्या हुआ। राधा जी के मन में अपने सौभाग्य का मद हुआ कि हमें कृष्ण बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा मुझे करते हैं, तभी तो एकांत में ले आए। और एक इच्छा और हुई कि एक प्रेम गोपियां तो देखें, कम से कम मेरी सखियां तो देखें कि कृष्ण सबसे मुझे ज्यादा मुझे प्यार करता है। भगवान ने क्या कहा, मैं तुम्हारे साथ और तुम गोपियों को याद करती हो, चलो तुम्हारे को वहां पहुंचा देता हूं जहां गोपियां हैं, बाद में लीला करेंगे। फिर राधा जी कहती हैं, मैं थक गई हूं, मुझे कंधे पर उठा लो। ये मान चाहती है राधा जी उस समय। वैसे तो भगवान स्वतः ही उन्हें कंधे पर उठा ले जाएं, पर अब चाहना हुई, मांग हो गई, कामना हो गई, और कि कृष्ण मेरे को कितना चाहता है, मेरे को कंधे पर भी उठा लेता है, मेरे बिना इसका काम होने वाला। जब किसी प्रेमी के हृदय में ये भाव आता है कि मेरे बिना भगवान का, गुरु का, संत का काम होने वाला नहीं, तो वहीं कुछ न कुछ बात आ जाती है। ऐसी बात हो जाती है कि वो संत से, गुरु से, परमात्मा से किसी न किसी प्रकार दूर हो जाता है। मन में अगर ये मान की कामना आ गई तो ये कामना परमात्मा से दूर कर देती है, प्रियतम से दूर हो जाता है व्यक्ति। परमात्मा उसके सामने रहते हुए भी उसे नहीं दिखते, वो देख नहीं पाता। फिर इसीलिए मन में अभिमान न करना कि मुझे प्रियतम प्यार करता है। अपने सौभाग्य का मद न ले आना अपने जीवन में, मद ना आ जाए। प्रियतम तो दयालु है, वो कृपा बरसाता है हमारे ऊपर, परंतु जब हमारे को अपने सौभाग्य का मद हो जाता है तो हमें ही वो नजर नहीं आता। अब राधा जी कहती हैं, मुझे कंधे पर उठा लो। भगवान कहते हैं, आ जाओ बैठो कंधे पर। और भगवान झुक गए, और झुके ही नहीं, सिर्फ राधा जी जैसे चढ़ने के लिए तैयार हुई, अंतर्धान हो गए वहां से। राधा जी तो सोच रही है ये रखा पैर, और वहां नहीं हो, जैसे कभी कुर्सी पर कोई बैठता हो और पीछे से कोई कुर्सी खींच देता है, क्या हाल होता है बताओ? नहीं होता? कभी कभी, कभी कभी भूल से भी होता है, कभी कभी मजाक मजाक में भी ऐसे करते हैं, कभी कभी ऐसे भूल से होता है, वो अपने हिसाब से खींच रहा होता है
और वो बैठ रहा होता, उसका ख्याल नहीं होता और वो गिर जाता है। अब राधा जी गिर गई, गिर गई, देखा कहां गए कृष्ण, समझ गई मुझे मान हुआ तो प्रियतम चला गया। प्रेमी अपने अवगुण की ओर देखता है। मैंने कल भी ये बात बताई, मेरे में क्या कमी आ गई जिससे प्रियतम दूर हो गया। अब तो पुकारती है कृष्ण को, बुलाती, कहां हो आप, यहीं कहीं हो प्रभु। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते दास्यास्ते कृपणया में सखे दर्श सन्निधम। हे नाथ, हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, तुम कहां हो, कहां हो, क्वासी क्वासी, कहां हो, कहां हो। महाभुज है, आपकी भुजाएं बहुत बड़ी हैं। दास्यास्ते, मैं आपकी दासी हूं, दीनहीन कृपणया दास्यास्ते, मैं दीनहीन आपकी दासी हूं। मेरे सखा शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। आप महाभुज हो, आपकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, वहीं से मुझे पकड़ लो प्रभु। आप जाओ, आपकी भुजाएं पहुंच सकती हैं। हमारी भुजा की सीमा है, भगवान की भुजाओं की सीमा नहीं। वो कहीं पर भी पकड़ लेता है हमें, कहीं पर भी सहारा दे सकता है। बैठा कहीं पर भी हो, द्वारका में बैठे हैं और द्रौपदी पुकारती है हस्तनापुर में, वहां उनके हाथ आ जाते। हाथ माने सहायता, हाथ माने उनकी कृपा। वो महाभुज है। राधा पुकारती है, हे महाभुज, आप कहां हो प्रभु, कहां हो। और ऐसे रोते रोते अचेत हो जाती है, चेतना लुप्त हो जाती है राधा जी की, और वहीं जमीन पर पड़ी है, रो रो कर अचेत हो गई है राधा जी। और इधर गोपियां आती हैं और आकर देखा, वो ढूंढती ढूंढती आई तो ये तो हमारी सखी श्री राधा जी पड़ी है, जो भगवान के साथ आई। कहां गए भगवान, इसको भी छोड़कर चले गए। अब तो गोपियों को और भी व्याकुलता होने लगी और ये अचेत हैं, राधा जी को जगाती हैं। कृष्ण का गान करके राधा जी को जगाती हैं, ये कैसी पड़ी हैं। और राधा जी जागती हैं, पूछती हैं कहाँ है कृष्ण। तो गोपियां पूछती हैं, हम भी तो नहीं ढूंढ रहे हैं। रोने लगती हैं। गोपियां पूछती हैं, क्या हुआ, तुम तो एकांत में आई थी उनके साथ, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। जब तुम्हारे को ले आए तो फिर क्यों ऐसा हुआ। तो राधा जी अपने हृदय की व्यथा बताते हैं, अपनी कथा बताती है सारी। गोपिन तज मोकू संग ले, प्रियतम चले निर्जन वन को, मुझ संग हंसते मुझ संग बोलत, प्रसन्न करते मेरे मन को। मेरे गल निज बहिया डाले, चुंबन करते मम अधरन को। बंसी बजाकर तान सुनाकर, मधुमय कीना मम कानन को। उचक उचक कर पुष्प तोड़े, समारा गूथा मम केशन को।
इतना प्रेम किया जो मुझसे मद भर देख बोली साजन को चला न जाता। अब हे प्रियतम तृण कुश चुभते मम पावन को मुस्काते तब प्रियतम बोले झुका रहा मैं निज कांधन को चढ़ जाओ मेरे कंधे पर ले चलूं बीहड़ कानन को। मैं अभिमान भरी थी सोचत पिय मानत मम सब बातन को सुंदरता गुण की मैं हूँ खानी खींचत साजन की चितवन को। मैं थी मद से भरती जाती जाना पिय मम मन चिंतन को। मैं चढ़ने को उद्यत होई मुंह के बल गिरी पत्थरन को। अंतर्धान हुए मम प्रीतम मोकू छोड़ बन निर्जन को। रोवन लागी बरसन लाग अश्रु बरसन लागे नैना अश्रु बरसन लागे नैना जो बरसत है मेघ सावन को। रोए पुकारत थी मैं प्रियतम कहाँ जाऊं तिसके खोजन को। मैं मदहीन होए पुकारूं कब सुनेंगे मम सिसकन को। यूं सोचत ही अचेत भई मैं पता पड़ा ना तुमरे आवन को। तुम्ही बताओ कहाँ मम साजन कहाँ ढूंढूं निष्ठुर मोहन को। सर्व दोष पर मेरा सखियों नहीं दोष कुछ नंद नंदन को। दोष क्षमा कर दर्शन दे अब नहीं भुलावे मम किंचन को। नहीं भुलावे मम किंचन को। मिलके सखी अब तिने पुकारे चलो सभी जमना कूलन को। जमुना तट पर मिल सब आई मन में जगा विरह सखियन को। रोवत सिसकत आए भरती तड़प रही है पिय दर्शन को। प्रेम भरी वे दर्शन प्यासी पल पल पुकारत पिय कृष्ण को। कहती आओ निष्ठुर प्रियतम क्यों बुलाया निज गोपी जन को। क्यों बुलाया निज गोपी जन को। अब राधा जी बुला समझाती है अपनी कथा बताती है। गोपिन तज मोकू संगले प्रियतम चले निर्जन वन को। हे गोपियों तुम्हारे को छोड़कर और मेरे को प्रियतम निर्जन वन में ले आए एकांत में ले आए। मुझ संग हंसते बोलत मुझ संग प्रसन्न करते मेरे मन को प्रसन्न कर रहे थे। मेरे गल निज बहियां डाले मेरे गले में बहियां डाले। चुम्बन करते मम अधरन को मुझे को चुम्बन का दान दिया। बंसी बजा कर तान सुनाकर बंसी बजाई तान सुनाई